आज स्कॉलरशिप अड्डा में हम जर्मनी की स्कॉलरशिप लेकर आए हैं। DAAD डार्ट स्कॉलरशिप जर्मनी में, जो आपको मौका देती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, यानी बगैर पैसों के जर्मनी जैसे देश में पढ़ने का। और ये भी डेवलपमेंट से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। आपको पता ही है, ज्यादातर डेवलपमेंट से रिलेटेड ही जो है तो वो दी जाती है स्कॉलरशिप। तो हर साल इसकी डेडलाइन जो है अगस्त से अक्टूबर में होती है और जर्मनी में पढ़ने का मौका मिलता है। अगला भी ये जो है 2022 और 23 की स्कॉलरशिप्स आने वाली हैं। आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं अगर आपको भरना है, अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं तो। डार्ट जो है, इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के नाम से ट्रांसलेट होता है। ये स्कॉलरशिप देता है फॉरेन ग्रेजुएट्स को डेवलपमेंट से रिलेटेड फील्ड में। किसी भी तरह की फील्ड हो सकती है ये, और ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है। स्टेट रिकॉग्नाइज जो पब्लिक जर्मन यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पढ़ने का आपको मौका मिलता है। और इसके अंदर पीएचडी के लिए भी एडमिशन्स होते हैं, तो आप मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पब्लिक इंस्टीट्यूट्स जो हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो हैं जर्मन की, वो हैं। और लेकिन एक बात यह है कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप पीएचडी करना चाहते हैं, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं है सब्जेक्ट, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी प्रीफर किया जा सकता है अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो। और इसके अंदर जो लेवल फील्ड है, किस किस फील्ड में दी जाती है स्कॉलरशिप, तो वो है दोनों ही मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज में इकोनॉमिक साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंजीनियरिंग से रिलेटेड यानी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग, ये आ गया आर्किटेक्चरल में आपका, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेज, natural and environmental sciences, medicine and public health, social sciences, education and law and media and studies के अंदर जर्नलिज्म में, इन सारी फील्ड्स में आपको स्कॉलरशिप यहाँ से मिलती है। तो ये एलिजिबल डेवलप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट है वो दी जा चुकी है, यानी कौन कौन से कंट्री एलिजिबल है, इंडिया उसमें एलिजिबल है। और सीट्स इसमें लिमिटेड होती हैं, तकरीबन 20 से 30 ही स्कॉलरशिप्स हैं इसमें। और देख लेते हैं, ये जर्मनी का झंडा है, ये वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। आप देखिए कितनी शानदार और बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। आजकल तो सभी का मन होता है जर्मनी में पढ़ने का, तो ये उसमें से एक ही है। इस तरह की यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ने का मौका मिलता है यार, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, यहाँ से पढ़कर अपने देश में कुछ काम कर सकते हैं। तो आप भी यही नियत रखिए कि यहाँ से पढ़कर अपने देश में आएंगे और यहाँ इसका नाम ऊंचा करेंगे। तो यहाँ से 2 साल का अगर आप पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एलिजिबिलिटी हम आगे देखेंगे क्या क्या है। इस स्कॉलरशिप में देख लेते हैं हम कितनी वैल्यू है, यानी क्या प्रोवाइड होता है, क्या मिलता है। तो मंथली पेमेंट के तौर पे इसमें मिलता है 661 यूरो मिलते हैं ग्रेजुएट को। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 यूरो मिलेंगे। और हेल्थ एक्सीडेंट, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर और ट्रैवल अलाउंस वगैरह ये सब अलग से आपको दिया जाएगा। अगर जो है ये एक्सपेंस बोल रहे हैं कि आपकी होम कंट्री नहीं उठा सकती है, तो हम इसको फंड करेंगे। और स्कॉलरशिप का जो दौरानिया है वो 12 से 24 महीने यानी 1 से 2 साल के बीच हो सकता है। और मास्टर्स के लिए और 42 महीने जो है यहाँ पे पीएचडी के लिए होंगे, यानी तकरीबन 3.5 साल कह सकते हैं हम पीएचडी के लिए। सही है यार, 3.5 साल में पीएचडी हो जाएगी। और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। एलिजिबिलिटी हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले, आप अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकार के लिए काम करते हैं, सरकारी कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे डेवलपिंग कंट्री में जैसे इंडिया में, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 4 साल की। मैं मानता हूँ इंडिया में बैचलर डिग्री 3 साल की होती है, इसी वजह से आप हम इंडियंस जो हैं बी टेक और बी आर के अलावा बाकी कोर्सेज में हम इंडियंस को मास्टर्स दिखाना होता है यहाँ पे, तभी एलिजिबल होते हैं। अगर आपने बीटेक या बी आर किया है या बी फार्मा किया है तो आप फिर 4 साल की डिग्री हो जाती है। लेकिन अगर आपने बीए किया है किसी भी चीज में या बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो तब आपको मास्टर डिग्री दिखानी होगी, तभी एलिजिबल होंगे। और उसके साथ साथ जो है फर्स्ट लेवल से यानी डिस्टिंक्शन या फर्स्ट पोजीशन से आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होनी चाहिए। यानी आपके कोई ये नहीं कि आप इस सेकंड ग्रेड्स
स्टूडेंट थे, आप अच्छे स्टूडेंट हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप जो है आपने एलिजिबल तभी होंगे जब 6 साल हो गए हों आपको, या उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी आपने ग्रेजुएशन की और उसको 6 साल या उससे ज्यादा हो गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी 6 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी डिग्री कंप्लीट हुए हुए। एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना है तो देख लेते हैं। और यहाँ लिखा है कि ये डायरेक्टली अप्लाई होगी रेस्पेक्टिव कोर्सेज में, आप जो कोर्स चुनेंगे उसमें। तो देखते हैं किस तरह। इसमें एक चक्कर ये आ जाता है जर्मन लैंग्वेज का। जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, B1 लेवल तक तो आपको आनी चाहिए, और इसका सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, डार्ट इंस्टीट्यूट्स भी हैं यहाँ पे, तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं B1 लेवल का, तो तभी एलिजिबल होंगे। उसके साथ साथ आपको 6 महीने का जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी वहाँ कराया जाता है, जो इससे ऊपर होता है, एडवांस लेवल का हो जाता है एक तरह से। और इंग्लिश के लिए भी आपको जो है सर्टिफिकेट सिखाने होंगे। आइल्स बैंड 6 तक होना चाहिए मिनिमम। और टॉफल में आपको दिखाना होगा इस तरह का स्कोर। यहाँ लिखा है मिनिमम स्कोर 550 है। और कंप्यूटर बेस्ड आपने टेस्ट दिया है अगर टॉफल का तो 213 होना चाहिए। और इंटरनेट बेस्ड पे 80 स्कोर होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। अगस्त और अक्टूबर में इसकी डेडलाइन होती है। अब 2021 में इसकी डेडलाइन हो जाएगी अगस्त अक्टूबर में। तो आप, मैंने नीचे दिए गए लिंक पे ज़रूर देख लें। ये डायरेक्टली अप्लाई होती है, जिस कोर्स में अप्लाई करेंगे वहीं ऑप्शन होगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए भी, डार्ट के लिए भी अप्लाई कर दें, तो वहीं अप्लाई होगी डायरेक्टली। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं, ऑफिशियल स्कॉलरशिप का वेबसाइट का लिंक दे दिया है, प्लीज उसको पढ़ लें। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी लिंक दे दिया है, और ब्रोशर का भी लिंक दे दिया है, यानी प्रोस्पेक्टस का। उसको देख लें। और ये काफी अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आपने जर्मन कोर्स किया हुआ है, जर्मन लैंग्वेज जानते हैं, अगर आप इच्छुक हैं कि जर्मनी में पढ़ें, तो प्लीज इसमें आप जरूर अप्लाई करें।